मेरे प्यारे दोस्तों, यही है काशी विश्वनाथ भगवान। आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको, देखते रहिए। ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा, जहां भगवान शिव और माता पार्वती सदैव वास करते हैं। सदियों से इस पवित्र नगरी ने अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों, धर्म गुरुओं आदि को अपनी ओर आकर्षित किया है। आदि शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र ने इसी मंदिर के प्रांगण में बहुत समय व्यतीत किया। समय बदला, दौर बदला। भारत के स्वर्णिम काल पर विदेशी आक्रांताओं की नजर पड़ी, जिसे वे लूटने एवं सनातन संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से यहां आए। जब प्रथम बार गौरी ने आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुरी तरह पराजित किया था। अंत में उसने क्षमा मांगी और वचन दिया कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अतः पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। संभवतः यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, क्योंकि अंततः गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया। तत्पश्चात उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत हिंदुओं का मनोबल कमजोर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप आतताइयों ने अन्य मंदिरों के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। यह ऐसा काला दौर था जिसके स्मरण करने मात्र से आंखें नम पड़ जाती हैं। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता और दुख के ये बादल भी सुख में बदलने वाले थे। एक धार्मिक सम्मेलन में राजा टोडरमल की भेंट नारायण भट्ट से हुई। नारायण भट्ट एक बहुत धनी व्यक्ति थे। दोनों ही धार्मिक इंसान थे और नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। दोनों ने काशी विश्वनाथ के इस पावन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वीरान पड़े खंडहरों में एक नई जान डाली। 16वीं सदी में संत तुलसीदास ने यहाँ रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ा था तथा संत एकनाथ ने भी यहीं पर वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया था। लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य में मराठा शासक मल्हारराव होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। ये कार्य वे तो नहीं कर पाए, परंतु उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर जी ने इसे सन 1776 से 1778 के बीच पूरा किया। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण का श्रेय अहिल्याबाई होलकर जी को ही जाता है। इनके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो शुद्ध सोने से निर्मित छत्र को इस मंदिर पर लगवाया। जहां ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया, तो वहीं नेपाल के महाराजा ने यहाँ नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जिससे जो बन सका उसने वैसा किया और वर्तमान में भी यह क्रम देखने को मिल रहा है। सन 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करवा इसके स्वर्णिम काल को फिर से एक बार जीवंत करने का प्रयास किया। भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ का यह पावन मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रेरणा स्रोत रहा है और सदैव के लिए रहेगा।
डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा। डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा। त्रिमुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा। त्रिमुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा। वाराणसी के हो बसैया हो पिता गजराज के। वाराणसी के हो बसैया हो पिता गजराज के। सजे माँ पार्वती के मांग में सिंदूर से। सजे माँ पार्वती के मांग में सिंदूर से। जटा के चुनरी लपेटे गंगा के समय वासते। जटा के चुनरी लपेटे गंगा के समय वासते। चंद्रमा की रजत गाती शीश तुम्हारी प्रकाशते। चंद्रमा की रजत गाती शीश तुम्हारी प्रकाशते। एक नैन इंद्र सीमंत है, एक नैन सूर्य की ताप है। एक नैन जब खुल जाए तो जग में करे विनाश है। डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा। डमक डम डम डमरू बाजे भोलेनाथ महेश्वरा। त्रिमुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा। त्रिमुटी धनुष कमान साधे त्रिनेत्र बाण को शंकरा। शंकरा हे शंकरा हे शंकरा। मेरा जीवन धन्य हो गया भोले बाबा आज। ये देख सकते हो दोस्तों, जहाँ क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है, जिनकी सभी श्रद्धालु सर्व प्रकार संपत्ति लाभार्थ पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं। घाट के ऊपर गली में मां दुर्गा को समर्पित देवी ललिता राजेश्वरी घाट, इनका उल्लेख सन 1930 में मोती चंद्र जी ने किया था। जहां नेपाली घाट एवं ललिता घाट के पक्के निर्माण का श्रेय नेपाल के महाराजा बहादुर शाह को जाता है, तो वहीं राजराजेश्वरी घाट के निर्माण का श्रेय सिद्धगिरी जी को जाता है। कालांतर में नेपाली एवं राजराजेश्वरी घाट ललिता घाट में ही समाहित हो गए। ऐसी मान्यता है कि अश्विन मास की कृष्ण तृतीया के दिन ललिता तीर्थ में स्नान कर देवी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना एवं स्नान किया करते थे। माना तो यह भी जाता है कि यह नगरी एक बहुत सुंदर वन से ढकी हुई थी, जहां पीपल, आम, बरगद, शीशम आदि के वृक्ष हुआ करते थे, जिनकी छाया में बैठ ऋषि मुनि, साधु संत आनंद से तपस्या किया करते थे। इसलिए इस जगह का उल्लेख आनंद वन के नाम से भी किया गया है। जितनी पुरानी काशी नगरी है,
उतना ही पुराना यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को विश्वेश्वर, विश्वनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं।